बेस्ड योर फाइनेंशियल डिसीजन फाइनेंशियल मेरिट। ये मेरी अम्मी को पसंद था, मेरी बीवी को पसंद था, मेरे अब्बू को पसंद था, मेरे बेटे ने ये कह दिया, मेरी बेटी ने ये कह दिया, और भाई ये फाइनेंशियल डिसीजन है, ये फाइनेंशियल मेरिट भी होते हैं, ये तल्लुकात में नहीं होते, ये रिलेशनशिप में नहीं होते। टॉक सम सेंस इनटू इट। नहीं, हमें ये पता होना चाहिए भाई ये फाइनेंशियल फैसला है, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो ये फाइनेंशियल मेरिट भी होगी। तो इसमें है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार ये तुम घर इन्वेस्टमेंट, तुम बेगम को ले जाने की क्या जरूरत है, बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत है, तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट होती है। ये डेट पड़ पे ही रहने दे, यहाँ पे ये तुमने रहना थोड़ी है इस घर में जो तुम बेगम को दिखा रहे हो। तो ये इन्वेस्टमेंट है ना, जब इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं वो इन्वेस्टमेंट के फैसले फाइनेंशियल मेरिट पे किया जाता है। यू कैन नेवर विन सम बैटल्स। कुछ ऐसी जंगें हैं, स्टॉक मार्केट के स्टॉक ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, डीलर्स बैठे हुए हैं, एजेंट्स बैठे हुए हैं, रियल एस्टेट के एजेंट बैठे हुए हैं, टैक्स एडवाइजर बैठे हुए हैं, वकील बैठे हुए हैं। ये पैसे कैसे कमाते हैं? आपसे कमाते हैं। अगर आप सारा कुछ ठीक करें तो ये पैसे कैसे कमाएंगे? समझ आ रही है? बस यही समझाना था। डू नॉट रिलाई सो हैविली ऑन देम, दे गेट यू हुक्ड। वो आपसे गलती करवाते हैं। और जी मसला ही कौन नहीं, तुसी बस भर दियो वेल्थ स्टेटमेंट और टैक्स में देख लांगे जी, जो नोटिस आएगा FBR का, और तुसी मुकदमा कर दियो जी, मैं हैगा ना, और स्टे खाली करा देंगे, तुसी कब्जा कर लो प्रॉपर्टी से, और छोटो जी की सैंक्शन कराने मैं हैगा ना थोड़े पीछे। दिस इज हाउ दे मेक मनी। अगर उनको ऐसे उल्लू बेवकूफ लोग ना मिले तो उनका तो काम नहीं चलता। वो केस खराब करके तो कमाते हैं। केस अगर सीधा चल जाए तो कौन कमाएगा उसमें से? इसी वजह से दोनों से कमाते हैं। एक स्टे लेके कमाएगा, एक स्टे तोड़ने में कमाएगा। दोनों आपस में भाई है। आप एक हाथ लेते स्टे लेते मगर तोड़ देता, आप फिर लेते हैं तोड़ देता। तो इसलिए इन चक्करों में मत पड़े, ऐसी प्रॉपर्टियों में मत पड़े, ऐसे कामों में मत पड़े, ऐसे टैक्स मैटर से गलतियां ना करें। अपने अकाउंट सीधे रखें, अपने हिसाब सीधे रखें, हर चीज लिख के करें। इन लोगों के एडवाइसों पे अगर आप आंखें बंद करके चलना शुरू कर देंगे, ये जंगे आप जीत नहीं सकते, क्योंकि उनका ये काम है। वो तो बैठा ही हुआ टैक्स के ऊपर, आप उसको जाके कितनी दफे जाके उसके पीछे फॉलोअप करेंगे? आज करेंगे, 3 महीने करेंगे, 6 महीने करेंगे, थक हार के बैठ जाएंगे कि एक तरह से नुकसान हुआ है, ऊपर से फीसें दिए जा रहा हूँ। इसको आप फॉलो नहीं कर सकते। ये जंगे आप जीत नहीं सकते। गलत ही होता है। वक्ती तौर पे आप दो कोटों से पैसे खर्च करके किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा भी लें, इंतकाल अपना भी करवा लें, तो ये कल को चली जानी है, 10 साल बाद चली जाएगी, 5 साल बाद चली जाएगी। तो वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दोस्त थिंग जो कि अल्टीमेटली आपने हारनी। ये आपको बड़े पुठे मसले देंगे, और लेटर तैयार कर दो, फलानी बैक डेट में ये कॉन्ट्रैक्ट बना लो, उसका अंगूठा लगवा लेते हैं, उसका ये करवा लेते हैं। ऐसे बड़े मशवरे आपको देते रहते हैं। मैं लोगों को जानता हूँ 20-20 साल से केस करके बैठे हुए। इस उम्मीद में, मेरी एक जानने वाले हैं, उन्होंने जो ब्रिज कॉलोनी है, सारी जिंदगी की कमाई ब्रिज कॉलोनी के नीचे एक कनाल का घर खरीदा, और आज मेरा ख्याल है ये 1990 के 92 की बात, 22 आ गया, 30 साल हो गए केस चलते। उस घर में आज भी वो किराए के घर में रहते हैं, 2-3 मरले के घर में। सारी जिंदगी की कमाई लगा के वो घर खरीदा, सिर्फ कागजों के ऊपर साइन कराने से पहले चेक नहीं किया। उसका मसला कोई नहीं है, जानना मैं उन्हें करा लेना, तुम चेक दो, मैं साइन करा के उन्हें आया थोड़े। छोटी सी बात। आज तक एक केस जीतते हैं, यहां तक के हाई कोर्ट जीत चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट से आते फिर उधर चली जाती है, फिर दूसरी पार्टी का केस आ जाता है, फिर तीसरी का केस खत्म होने का नाम नहीं आता। ना किराया मिल रहा है क्योंकि कब्जा किया हुआ है 30 साल से, ना किराया ना प्रॉपर्टी। इसी चक्कर में बेटा का भी डेथ हो चुकी है, बेटी भी मुल्क छोड़ के जा चुकी है। वो क्या प्रॉपर्टी, क्या हो, छोटी छोटी गलतियां। तो ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लोग आपको लगाते हैं, आपसे गलतियां करवाते हैं।
आप फिक्र ना करें जी, आप ये कर दें, आप फिक्र ना करें वो। तो ये है जनाब, यू कैन नॉट विन सम बैटल्स। ऐसी चीजें करें ही क्यों जो कि आपका सुकून ही ले जाएं, जो अल्टीमेटली आपने हारनी। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल 2 साल 5 साल 10 साल। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डिसीजन जो उनसे आपके होते हैं ना, बेस्ड योर फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल मैरिट। ये मेरी अम्मी को पसंद था, मेरी बीवी को पसंद था, मेरे अब्बू को पसंद था, मेरे बेटे ने ये कह दिया, मेरी बेटी ने ये कह दिया। और भाई ये फाइनेंशियल डिसीजन है, ये फाइनेंशियल मैरिट भी होते हैं, ये तल्लुकात में नहीं होते, ये रिलेशनशिप में नहीं होते। टॉक सम सेंस इनटू इट। नहीं, हमें ये पता होना चाहिए भाई ये फाइनेंशियल फैसला है, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो ये फाइनेंशियल मैरिट भी होगी। तो इसमें है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, यार ये तुम घर इन्वेस्टमेंट, तुम बेगम को ले जाने की क्या जरूरत है, बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत है, तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। ये डेट पड़ पे ही रहने दे, यहाँ पे ये तुमने रहना थोड़ी है इस घर में जो तुम बेगम को दिखा रहे हो। तो ये इन्वेस्टमेंट है ना। जब इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं, वो इन्वेस्टमेंट के फैसले फाइनेंशियल मेरिट पे किया जाता है, प्रॉज एंड कॉन्स पे किया जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे किया जाता है, फाइनेंशियल डेटा पे किया जाता है, फाइनेंशियल हिस्ट्री पे किया जाता है, तल्लुकात पे, नकल मारी में उसने ले लिया मैं भी ले लूं, इस पे नहीं किया जाता। ठीक है। कंसल्ट एडवाइजर्स ऑन फाइनेंशियल डिसीजन। अपना काम पूरा करें, किताबें पढ़ें, रिसर्च करें, शॉर्ट लिस्ट करें, और उसके बाद जाके आखिर में जाएं एडवाइजर को पूछें। नाइव हो आप मेरे पास आके मुझे ये ना कहें जी मेरे पास 10 लाख रुपया मुझे बताएं, मैं दुकान में डालूं, मैं स्टॉक में डालूं, मैं प्रॉपर्टी में डालूं, मैं ये डालूं, मैं वो डालूं, मैं वो डालूं। हाँ, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं, सर जी मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैंने फैसला किया है, मैंने प्रॉपर्टी लेनी है और मुझे प्रॉपर्टी रेंटल चाहिए, आप बताएं लाहौर में कौन सी सोसाइटी अच्छी है। ये सवाल बनता है। 1 करोड़ रुपया बताएं क्या करूं, भंगड़ा डालो। मुझे क्या पता भाई तेरी उम्र कितनी है, तेरा एक्सपीरियंस क्या है, तूने चाहता क्या है, तूने आगे से क्या लाइफ की प्लानिंग की हुई है, मैं क्या बताऊं 1 करोड़ रुपए का क्या क्या। एक ही बात समझाने की बार बार कोशिश करता हूं कि भाई फाइनेंशियल एडवाइजर को, डॉक्टरों को चलाने की, इनको हेल्प करने की खाली मुंह उठा के चले जाते हैं। आप खुद देखो ना, कुछ तो अपना होमवर्क करो ना, जाके उन बेचारों को हेल्प तो कर दो, लीड तो दे दो कि जी मैं आज यह गंद खादा है, मैं आगे पुराना सालन खा लिया है, मैं जनाब फलानी जगह बुढ़ी ने मैनू जबरदस्ती वो खवा देता है। कुछ बोलने तो सही जाके यार, कुछ बताओ तो सही को अपना होमवर्क किया है, मैंने ये सोचा है, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है। देखें ना ये कितनी, आप भैया आपका क्या काम लगेगा, आपका काम है कि आप डायरेक्ट डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी चेक करने के बाद उस पर जाएं, और जब चले जाएं तो ट्रस्ट करें। आप जा रहे हैं, अच्छा मैं देखना है मेरी बीमारी फटदा है कि नहीं फटदा, ये तो हाल है यहाँ पे। भाई अपना काम करें। अच्छा उसके बाद फिर हम ओपिनियन बनाएंगे पहुंचे है डॉक्टर है, यानी कि आपने 2000 रुपया फीस का जाया किया घंटा ये चेक करने के लिए, जो कि आप बातों से भी चेक कर सकते थे, बाइट से चेक कर सकते थे, वर्ड ऑफ माउथ से चेक कर सकते थे, थोड़ी सी होमवर्क कर लेते, डेस्क वर्क कर लेते, ये बंदे की क्या क्रेडिबिलिटी। सो आपको ड्राइविंग सीट पे होना है, ये जिंदगी आपकी है, लीड आप देंगे, अपना होमवर्क करके आए, आप ये फैसला करके आए जी मुझे पता है ये फैसला भी हो सकता है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है या मेरा एक चॉइस है कि मैं रियल एस्टेट में नहीं जाना चाहता, मैं स्टॉक्स लेना चाहता हूं, आप मुझे सिर्फ हेल्प कर दें, मुझे टॉप के 3 स्टॉक्स बता दें कौन से हैं। ओके फाइन, गुड क्वेश्चन, आई कैन हेल्प यू। तो इस तरह के इनके जो भी जाएं अपना होमवर्क करके जाएं, अपना काम करके जाएं। अगर किसी के पास चले जाएं उसकी शक्ल पे आपको लिखा हो आपको 420 ही, आप तो हर बंदे का दिल करेगा कि इसको मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूं। जिसके पास आप पहुंचेंगे ना वो आपको किसी और तरफ डाल, अगर आप फर्ज करें प्रॉपर्टी डीलर के पास, किसी के पास उन्हें कहेगा ओ जी आ जाओ जी करोड़ रुपया चलो जी, और दूसरी 5 महीने का प्लॉट ले लो जी। आप स्टॉक वाले के पास भी आके पूछेंगे, ये ऐसी बात ही है कि आप नाई से पूछें कि जी मुझे हजामत करवानी चाहिए, कहेगा हाँ बिल्कुल जी थोड़े वाल वड्डे होने, हजामत होनी चाहिए। तो आप उन लोगों से जाके तो नहीं पूछेंगे ना
किसी आप प्रॉपर्टी वाले से पूछें मैं लाख करोड़ का क्या करूं, तो वो ये तो नहीं कहेगा स्टॉक में लगाएंगे, प्रॉपर्टी में लगाएं। आप स्टॉक वाले से पूछेंगे वो कहेगा स्टॉक में लगाएं। आप जाके क्रिप्टो वाले से पूछेंगे क्रिप्टो में लगाएं। आप कमोडिटी से पूछे वो कमोडिटी में लगाएं। भाई आपका फैसला। फिर आप सोचें आपने जाना किसके पास है जो आपको मशवरा दे सके। जिंदगी में कभी भी कामयाबी ऐसे नहीं आएगी, ना ही कभी पैसा ऐसे आएगा। अभी आपको बताया अमेजॉन ने एक रिकॉर्ड तोड़ा 2020 में। क्यों तोड़ा? कोरोना की वजह से तोड़ा। लोग घरों में बंद हुए थे, सारी की सारी ई कॉमर्स हो रही थी। और आपको पता है उस वक्त पाकिस्तान में भी लोगों ने अमेजॉन 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 वीडियो बन बन के खप के ऐसी जनाब वीडियो अमेजॉन 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 कोर्स के 60-60 हज़ार रुपये का कोर्स का अमेजॉन लुट लो अमेजॉन अमेजॉन। तो उस वक्त भी मैंने लोगों को कहा था खुदा के बाद मत टाइम बर्बाद करो, ये एक छोटा सा 6 महीने साल का काम नहीं, खत्म हो जाता। तो वो आपके सामने खत्म हो गया। तो अब वो 1 ट्रिलियन लूज कर गया। इसी तरीके से एलन मस्क जो है वो तकरीबन कोई 11 बिलियन लूज कर चुका है। वॉरेन बफेट लूज कर चुका है। ये जिंदगी में होता रहता। आप अगर समझते हैं ना ये ऐसे जाना, ऐसे नहीं जाता, ये ऐसे ऐसे होना है, ये नॉर्मल है। पैनिक नहीं करते कि यार क्योंकि स्टॉक थले जा रहे हैं बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो बेचो, क्रिप्टो ले लो, क्रिप्टो लो, क्रिप्टो बेचो 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 बेचो, प्रॉपर्टी लो। ऐसे नहीं होता। हाँ जिस प्रॉपर्टी ने, जिस बिजनेस ने, जिस स्टॉक ने आपको जिंदगी में 80 गुना प्रॉफिट दिया, 80 टाइम दिया, भाई अब बुरे हालात रखी रखो, 2 साल बाद फिर निकल जाएगा। पैनिक में अगर बेचोगे तो बेचने का भी नुकसान उठाओगे, और पैनिक की बाइंग करोगे फिर नुकसान उठाओगे। अगले पोर्टफोलियो में भी नुकसान उठाओगे, इसमें भी उठाओगे, तो सुकून से इसी का उठा लो। और इसको जिंदगी में फीस समझ लो, टैक्स समझ लो, अल्लाह की तरह से सोच लो, कुछ भी सोच लो, ये होना ही होना है। आपने तो सिर्फ ये देखना है कि आपने जिंदगी में काम कहाँ से शुरू किया था। यार मैंने जब 20 साल पहले काम शुरू किया था मेरे पास 1 लाख रुपया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 20 करोड़ रुपया है। अब 20 करोड़ में से अगर 5 करोड़ चला गया, 15 पे आ गया, तो कोई बात नहीं यार, शुरू 1 करोड़ से किया, 1 लाख से शुरू किया हुआ है, बहुत कमाल ही है। तो ये उस वक्त पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग जो होती है ना, इस पर नुकसान ही नुकसान है। चीज़ खरीद ले, सोच समझ के खरीदें। जब खरीद ले उसके ऊपर फिर अल्लाह को कहता है ना शुक्र अदा करें। कुरान भी यही कहता है, शुक्र करो, अल्लाह कहता है मैं और दूंगा। ये अप एंड डाउन, ये ऐसी बात ही है कि शादी करे और बीवी बीमार हो जाए, उसके बाद उसको घर से निकाल दे दूसरी ले आओ, फिर दूसरी बीमार हो जाएगी, फिर तीसरी ले आना। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट भी, अब शादी कर ली ना एक बार सोच समझ के कर, अब भुगताओ। उसी तरह इन्वेस्टमेंट कर ली, भुगतो, अब चलाओ इसको। डू नॉट पैनिक।